हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम BODMAS नियम को शुरू से सीखेंगे। अगर आप लोगों को BODMAS नियम के बारे में कुछ भी नहीं आता है तब भी आप लोग इस वीडियो को देखकर पूरे BODMAS को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा सवाल दे दिया जाए जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग कई सारे चिन्ह लगे हों तो वो सवाल BODMAS नियम से हल होता है। BODMAS नियम हमें बताता है कि हमें कौन सा चिन्ह पहले हल करना है। तो BODMAS की हर अक्षर का अपना अलग मतलब होता है। जैसे B का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, O का मतलब होता है ऑफ यानी का, D का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, A का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़, S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो इसमें जो चीज ऊपर है वो सबसे पहले हल होगी। जैसे कोष्टक जो है वो सबसे ऊपर है तो कोष्टक सबसे पहले हल करना है, उसके बाद हमें ऑफ हल करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये सारी चीजें हमें क्रम से हल करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5 + 6 भाग 3 - 4। तो देखिए यहाँ हमें तीन चिन्ह एक साथ दे रखे हैं, प्लस भी लगा हुआ है, भाग भी लगा हुआ है, माइनस भी लगा हुआ है। तो हम अपने BODMAS नियम में देखेंगे कौन सा चिन्ह ऊपर है। तो देखिए भाग ऊपर है और जोड़ और घटाव नीचे हैं, तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें भाग को हल करना है। जो चिन्ह ऊपर होगा वही हमें पहले हल करना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सिर्फ इस भाग को हल करेंगे, बाकी सारी चीजों को ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस है, प्लस ऐसे ही लिख दीजिए, सिर्फ हमें इसको भाग करना है। तो देखिए यही हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। कितनी बार में गया ये? 2 बार में। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 2 और -4। तो अब देखिए दो चिन्ह रह गए, एक प्लस और एक माइनस। अब हम BODMAS नियम में देखेंगे प्लस ऊपर है या माइनस ऊपर है। तो देखिए प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है, इसका मतलब है प्लस पहले हल होगा और फिर माइनस हल होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे। 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7 और -4। अब देखिए अब तो एक ही चिन्ह रह गया है, तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। तो ये आ गया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 9 का 4 भाग 3 × 5। अब इस का क्या मतलब होता है? तो का मतलब भी गुणा होता है, लेकिन BODMAS नियम में ये ऊपर आता है और गुणा नीचे आता है। तो इसका मतलब है पहले हमें का को हल करना है, क्योंकि BODMAS नियम में का ऊपर आ रहा है। तो सबसे पहले हम 9 की 4 से गुणा कराएंगे। तो 9 × 4 हो जाएगा हमारा 36 और बाकी सबको ऐसे ही लिख देंगे, भाग 3 × 5। अब देखिए दो चिन्ह रह गए, एक भाग और एक गुणा। अब हम देखेंगे भाग ऊपर है या गुणा ऊपर है। तो देखिए भाग ऊपर है और गुणा नीचे है, तो हम किसको हल करेंगे? पहले भाग को, जो ऊपर है उसको ही हल करना है। तो पहले हम इन दोनों का भाग कराएंगे, तो यही करा देते हैं। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। कितनी बार में गया ये? 12 बार में। तो यहाँ आ गया 12 × 5। तो अब तो एक ही चिन्ह रह गया है, तो इनकी गुणा करा लेते हैं। 12 × 5 = 60। तो ये आ गया हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है 40 + 25 भाग ब्रैकेट में 8 - 3। अब देखिए इसमें 4 चीजें लगी हुई हैं, प्लस, भाग, ब्रैकेट और माइनस। अब हम अपने BODMAS नियम में देखेंगे क्या चीज सबसे ऊपर आ रही है। तो देखिए सबसे ऊपर क्या है? ब्रैकेट। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है? माइनस। इसका मतलब है हमें सबसे पहले माइनस करना होगा। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, जो भी होगा हमें सबसे पहले उसे ही हल करना होगा। तो अब हम बाकी सारी चीजों को ऐसे ही लिखते हैं, 40 + 25 भाग 8 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 5। तो अब देखिए दो चिन्ह रह गए, एक प्लस का और एक भाग का। अब देखिए प्लस ऊपर आ रहा है इसमें या भाग ऊपर आ रहा है? तो देखिए भाग ऊपर है और प्लस नीचे है, तो जो ऊपर है वही हल करना है। तो अब हमें इन दोनों का भाग कराना होगा। तो ये जाएगा 5 × 5 = 25।
तो लिख लेते हैं। अब जो बचा 40 प्लस 5। अब देखिए अब तो एक ही चिन्ह बचा है, तो अब हम इनको प्लस कर देते हैं। 40 और 5 हो जाएंगी 45। तो ये आ गया हमारा आंसर। चौथा क्वेश्चन है हमारा 80 भाग 5 गुणा ब्रैकेट 26 माइनस 8 भाग 4 ब्रैकेट भाग 12। अब इसमें तो बहुत सारे चिन्ह लगे हुए हैं, अब हम किसको हल करें? तो बोर्ड मास में देखेंगे सबसे ऊपर क्या आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है ब्रैकेट। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो देखिए हमें सबसे पहले इसको हल करना है। अब अगर हम ब्रैकेट के अंदर देखें तो इसके अंदर भी दो चिन्ह हैं, एक माइनस का है और एक भाग है। अब हम भाग करेंगे या माइनस करेंगे? तो बोर्ड मास में देखिए भाग ऊपर है या माइनस ऊपर है? तो देखिए भाग ऊपर है और माइनस नीचे है। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें इसको हल करना है। ये तो यही हल हो जाएगा, ये जाएगा 4 2 8। अब सबको लिख लेते हैं। तो देखिए 80 को ऐसे रहने देंगे, भाग को भी 5 गुणा ब्रैकेट भी अभी ऐसे ही रहेगा 26 माइनस इसकी जगह क्या आ गया है 2, ब्रैकेट को कर देंगे बंद, भाग 12। अभी देखिए हमारा ब्रैकेट हल नहीं हुआ है पूरा, अभी ये बचा है। तो हम सबसे पहले इसको हल कर देते हैं, बाकी सबको ऐसे ही लिखते हैं। 80 भाग 5 गुणा ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस, तो 26 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा 24, फिर है भाग, फिर है 12। अब भी देखिए दो चिन्ह रह गए हैं, एक भाग का और एक गुणा का। भाग 2 जगह लगा हुआ है और 1 जगह लगा हुआ है गुणा। अब बोर्ड मास नियम में देखिए भाग ऊपर है या गुणा ऊपर है? तो देखिए भाग ऊपर है और गुणा नीचे है। तो सबसे पहले किसको हल करोगे? भाग को। और भाग भी 2 जगह है तो दोनों जगह हल कर देंगे। तो देखिए इसको काटने हैं, 5 1 जा 5, 3 बचा होगा, 5 6 जा 30। इस वाले भाग को भी हल कर देते हैं, 12 2 जा 24। तो देखिए यहां बचा 16 और बचा गुणा और इधर बचा 2। अब तो एक ही चिन्ह बचा है तो इसको हल कर देते हैं, 16 2 जा हो जाएगा 32। ये आ गया हमारा आंसर। पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें तो ब्रैकेट भी बहुत सारे लगे हुए हैं, अब हम कौन सा ब्रैकेट हल करें? तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हल करना होता है। अब देखिए सबसे अंदर कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है? यहाँ 3 ब्रैकेट लगे हुए हैं, 1 2 3। सबसे अंदर कौन सा है? ये। तो हमें सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हल करना है। तो बाकी सबको ऐसे लिखेंगे, 12 प्लस इस वाले ब्रैकेट को भी ऐसे लगाएंगे, माइनस इस ब्रैकेट को भी ऐसे लगाएंगे, 5 को भी प्लस। 12 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब फिर से वही रूल लगाएंगे, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हल करेंगे। अब भी 2 ब्रैकेट है, एक ये है एक ये है, कौन सा अंदर है? ये वाला। तो अब हम इसको हल करेंगे, बाकी सबको ऐसे लिखिए, 12 प्लस 16 माइनस 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14। इस ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। अब देखिए अब तो एक ही ब्रैकेट बचा है तो इसको हल कर लेते हैं। 12 प्लस 16 में से 14 जाएंगे, बचेंगे 2। अब देखिए अब तो सिर्फ एक ही चिन्ह रह गया है तो इसको भी हल कर लीजिए, 12 और 2 हो जाएंगे 14। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।